श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शरद पूर्णिमा, जी हाँ, शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी के प्रकट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की ध्वल चांदनी में महाराज भी किया था और इससे प्रसन्न होकर चंद्रमा जी ने अमृत की वर्षा की थी। और इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय खीर रखने का बहुत महत्व है कि खीर आसमान की खुली हवा में रखा जाता है, चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, क्योंकि इस दिन अमृत की वर्षा होती है। साथ में गुरुजी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय है जो आपको शरद पूर्णिमा के दिन करना है। देखिए, 16 अक्टूबर को रात में 8:40 से शरद पूर्णिमा लगेगी और इस तिथि का जो समापन होगा वो अगले दिन यानी कि 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर होगा। तो ऐसे में आप जो शरद पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे वो 16 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा में रात्रि का महत्व होता है, चंद्रमा की पूजा का महत्व होता है। इसी तरह अगर जो भी उपाय भी करेंगे वो आपको 16 अक्टूबर के दिन करना है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको शरद पूर्णिमा से शुरुआत करना है। जी हाँ, घर कलेश बहुत होता हो, घर में धन संपत्ति की कमी हो, पैसा घर में बिल्कुल नहीं टिकता हो, 1 रुपया कमाते हो 1.25 रुपये खर्च करते और बहुत परेशान से हो गए, पैसों की बिल्कुल भी आवक घर में नहीं हो रही है, घर में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मुसीबतें कम नहीं हो रही है, तो यह उपाय शरद पूर्णिमा शुरुआत करना बहुत सुंदर सा उपाय है। आपको रोज़ शिवालय जाना है इस उपाय में, क्योंकि ये उपाय आपको करना है शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक। जैसे आप रोज़ शिवालय जाते हो, पूजा अर्चना करते हो, आपकी सारी पूजा अर्चना कर लो। अब देखो, इसमें क्या करना है कि आपको जल जब चढ़ाओ महादेव को, सबसे पहले आपको महादेव के ऊपर जल चढ़ाना है, थोड़ा जल बचाना है और उस बचे हुए जल को आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर भी चढ़ाना है। जी हाँ, यानी पहले शिवलिंग पर चढ़ा देंगे, थोड़ा जल बचा लेंगे, बचे हुए जल को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, हल्दी और कुमकुम की एक एक बिंदी, जी हाँ, हल्दी कुमकुम की एक एक बिंदी माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है। जी हाँ, जब आप माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी कुमकुम की बिंदी लगाओगे तो आपके उंगली में भी लग जाएगी। तो बस आपको ऐसे घर आना है। जी हाँ, आपको ऐसे घर आना है और घर आकर वही उंगली का हाथ आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देना है। ऐसा आपको लगातार करना है। फिर देखिएगा, आपको 15 दिन पूरे नहीं होंगे, उसके पहले ही आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ, मैंने ये उपाय किया है और मुझको तो ये फ़ायदा मिला ही मिला है। ये विशेष उपाय शरद पूर्णिमा से शुरुआत कीजिएगा। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है घर में, कह सकते घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, घर में बहुत परेशानी चल रही है, मुसीबतें चल रही है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, दुख तकलीफ दर्द समाप्त नहीं हो रहा है, तो शरद पूर्णिमा के बाद यानी कि कार्तिक महीने के प्रथम दिन तो आप इस उपाय को करोगे 17 अक्टूबर के दिन। जी हाँ, 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है तो उसके अगले दिन एकम लग जाएगी, तो 17 अक्टूबर को आपको यह विशेष उपाय करना है। क्या करोगे, आपको शरद पूर्णिमा के अगले दिन से शुरुआत करना है, 2 दीपक तैयार करना है, गोल बाती के घी के दीपक। जी हाँ, 2 दीपक तैयार कीजिएगा गोल बाती के घी के, और दोनों दीपकों में आपको एक एक कमल गट्टा डालना है। कमल गट्टा कैसा होता है आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। एक एक कमल गट्टा आपको उन दोनों दीपकों में डाल देना है और इन दीपकों को रोज़ आपको अपने घर में प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। जी हाँ, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, 2 दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और बहुत सच्चे दिल से उपाय को कीजिएगा। 1 महीने अगर आपने उपाय कर लिया ना, कुछ नहीं करना है, घर के बाहर 2 दीपक लगाना है, एक एक कमल कांटा डाल के, फिर देखना माँ लक्ष्मी कितनी कृपा आप पर होगी और आपकी सारी मुसीबतें समाप्त हो ही जाएगी। तीसरा उपाय, गुरुजी ने बताया है इस उपाय को शरद पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में करना है। जी यानी 16 अक्टूबर को प्रदोष काल में आपको करना है और इस उपाय में आपको सोमनाथ महादेव, चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको लेना है 1 बेलपत्री, 1 द्रुबा और 1 चावल का दाना। जी हाँ, सफ़ेद चावल का दाना। क्या क्या लेंगे, 1 बेलपत्री, 1 द्रुबा और 1 सफ़ेद चावल का दाना, 1 लोटा जल, ये लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में शिवालय। बहुत स्पेशल उपाय है ये उपाय। जी हाँ, शरद पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। शिवालय पहुंचकर महादेव पर जब जल चढ़ाते हैं हम, चढ़ाना नहीं है पर सुनिएगा, जब जल चढ़ाते हैं जल बहकर कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है।
एक मोटी सी लाइन होती है, वहाँ से बह के जाता है नीचे। अब नीचे जब गिरता है, इस भाग पर आप वीडियो में देख लीजिए, मैंने हाईलाइट करा है, इस भाग पर आपको बेलपत्री को, दुर्बा को और चावल के दाने को चिपकाना है। जी हाँ, और जब चिपकाओगे तो डंडी नीचे आएगी, पत्ती ऊपर आएगी। यानी बेलपत्री की तीनों पत्तियाँ हैं, तीनों पत्ती कहाँ आएगी? ऊपर। डंडी कहाँ आएगी? नीचे। दुर्बा की पत्ती ऊपर, डंडी नीचे। तो एक बेलपत्री, एक दुर्बा और चावल का दाना चिपका दीजिएगा। चिपका दिया। सोमनाथ महादेव का नाम लीजिएगा। सोमनाथ महादेव का नाम लेकर बेलपत्री को और दुर्बा को उठा लीजिएगा। उठाकर अपने पास रख लीजिएगा। फिर जल समर्पित कीजिएगा चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर। ठीक है, जल चढ़ाएंगे, क्या नाम लेंगे? चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेंगे। अब बेलपत्री को और दुर्बा को घर लेकर आ जाओ। अब शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब चंद्रमा जी के दर्शन कीजिए, और दर्शन करते समय आपको जो दुर्बा है उसे खाना है। हाँ जी, दुर्बा को खाना है। और अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद आपको बेलपत्री को भी खा लेना है। जी हाँ, ये उपाय करने से आपकी पूरी बॉडी पर, पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग, काले दाग, चर्म रोग से संबंधित कोई भी बीमारी होगी ना, वो छूमंतर हो जाएगी। जी हाँ, तो चर्म रोग की कोई भी समस्या अगर आपको चल रही है काफ़ी समय से, जिसका इलाज होना संभव नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया है कि बीमारी आपकी समाप्त नहीं होगी, दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, तो एक बार शरद पूर्णिमा के दिन यह उपाय करके देखिएगा। तो कुछ विशेष उपाय है जो आपको शरद पूर्णिमा के दिन करना है। अब बात आती है कि दीदी हम खीर कब बनाएं? देखिए, शरद पूर्णिमा 16 तारीख को समय बता दिया है मैंने स्टार्टिंग में, इस समय से लग जाएगी। तो आपको प्रदोष काल में खीर बना के तैयार कर लेना है और रात्रि में आपको रख देना है। आधा एक घंटे चंद्रमा की रोशनी में खीर रख दीजिए और उठाकर अपने घर रख लीजिए। हो सके तो उस दिन खा सकते हैं या अगले दिन भी आप खा सकते हैं। और अवश्य रखें, क्योंकि चंद्रमा जी उस दिन अमृत वर्षा करते हैं, तो क्यों ना अमृत हम मिल रहा है तो ले खीर अवश्य बनाएं और खीर बना के पूरे घर के सभी लोगों को अवश्य खिलाएं। वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।